गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक जीएस एकेडमी। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पिछली कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह आपके बृहस्पति के हैं। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बृहस्पति के टोटल 69 उपग्रह हैं। मरकरी यानी बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल के 2 उपग्रह हैं और बृहस्पति के 69 यानी 69 उपग्रह हैं। शनि के 61, अरुण के 27 और वरुण के 14, मात्र 14 उपग्रह हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है, आपको बताना है। आकार में छोटा है पृथ्वी की अपेक्षा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह। सौरमंडल में स्थित ग्रहों का आकार अगर हम छोटे से बड़े के अनुसार देखें तो सबसे छोटा सबसे छोटा है बुध, उसके बाद में मंगल, मंगल के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, फिर नेपच्यून, यूरेनस, शनि, उसके बाद में बृहस्पति। आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रकाश मंडल। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं वह प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का वातावरण मुख्य रूप से प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर, वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर तथा प्रभामंडल कोरोना से मिलकर बना है। प्रकाश मंडल में सूर्य की ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, जिससे यही भाग हमें दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, आपको बताना है दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। आपका ऑप्शन ए सही है, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संक्रांति कहते हैं। रात और दिन की लंबाई में सर्वाधिक अंतर संक्रांति पर होता है। संक्रांति एक खगोलीय घटना है, यह वर्ष में 2 बार घटित होती है। संक्रांति पर सूरज अपने सबसे उत्तरी व दक्षिणी भ्रमण बिंदु पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं। तो वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है, आपको बताना है। तो 1 डिग्री अक्षांश दर्शाता है 111 किलोमीटर को। 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसके वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ऊन उत्पादन के कारण होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऊन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आपको बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका है। अगर हम 7 महाद्वीपों की बात करें क्षेत्रफल के आधार पर तो सबसे बड़ा है एशिया का, एशिया के बाद में अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका चौथे नंबर पर, अंटार्कटिका, यूरोप, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पर आता है। तो हमसे पूछा गया है चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, तो दक्षिणी अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आपको बताया पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी। तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आप सभी को मालूम है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण लगभग 7242 किलोमीटर तक फैली है। आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉकिंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है। तो ड्रॉकिंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मरुद्वीप संबंधित है, आप सभी को मालूम है मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है, कजाइल कुम रेगिस्तान है उज़्बेकिस्तान में, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कजाइल कुम रेगिस्तान मध्य एशिया के उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान देश में स्थित है, आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा देश, आप सभी को मालूम है दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी स्थित कहाँ है? ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। वेटिकन सिटी पृथ्वी पर सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है जिसका क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर है। यह इटली के शहर रोम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है? आपको अभी बताया सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश, आप सभी को मालूम है विश्व में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चीन है। चीन की 14 देशों से सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, सिर्फ एक तरफ देश दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी है, आपको बताना है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है तो ए का 3 हो जाएगा। केन्या की राजधानी नैरोबी, बी का 2 हो जाएगा। नामीबिया की राजधानी है विंडहोएग और बचा आपका ऑप्शन डी मोरक्को की राजधानी हो जाएगी रबात, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? आपको बताना है। तो सर्वाधिक खारा जल है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मृत सागर का जल सर्वाधिक खारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। देखिए, समुद्र के जल में द्रवीभूत लवणों में 7 सर्वाधिक महत्वपूर्ण लवण हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड पाया जाता है 27% के समथिंग, मैग्नीशियम क्लोराइड 3% के समथिंग और मैग्नीशियम सल्फेट 1.65% उसमें साल्ट पाई जाती है। कैल्शियम सल्फेट में 1.26% साल्ट पाई जाती है और पोटेशियम सल्फेट पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर मैग्नीशियम ब्रोमाइड लगभग 0.76% साल्ट पाई जाती है। इसके अतिरिक्त सोडियम सल्फेट सहित कुछ अन्य लवण भी समुद्र में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन इस हिसाब से सही हो जाएगा 2 का सी सही हो जाएगा, चारों इसमें आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है, आपको बताना विश्व का सबसे ऊंचा झरना। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है वेनेजुएला में, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोबर जलसंधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डोबर जलसंधि इंग्लिश चैनल कहाँ? दक्षिण पश्चिम को, उत्तर सागर यानी उत्तर पूर्व से जोड़ती है। इसके अलावा यह इंग्लैंड और फ्रांस को भी अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाडा स्थित है कैरेबियन सागर, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्रेनेडा एक द्वीप है जो कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनेडा स्थित है, आपको बताया ग्रेनेडा स्थित है कैरिबियन सागर में, आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? देखिए, यदि प्रश्न ये पूछा गया होता कि पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी पर आने से कौन सी परत रोकती है, तो इसका उत्तर होता समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। यदि प्रश्न यह होता कि रेडियो तरंगों के पृथ्वी पर परावर्तन के लिए कौन सी परत उत्तरदायी है, तो इसका उत्तर होता आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर इसके लिए उत्तरदायी होती।
क्योंकि पृथ्वी अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग सूर्य से लघु तरंग विकिरण के माध्यम से प्राप्त करती है। इस ऊर्जा का कुछ भाग लघु तरंगों के रूप में ही तथा कुछ भाग दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में वापस भेज दिया जाता है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रतिलोम विकिरण का परावर्तन किस परत से होता है, तो उत्तर होता है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। तो इस हिसाब से इसमें तो कोई आपके ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? आप सभी को मालूम है 78 से 79% तक पाई जाती है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में 78% और ऑक्सीजन 21% और आर्गन की बात करें तो 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और वाटर वेपर यानी जल वाष्प पाई जाती है 0 से लगा के 4% तक। आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है अमेजन बेसिन में। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमेजन बेसिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है क्या कहलाता है? आप सभी को मालूम है कहलाता है कोहरा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनल डॉप्टर रडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो टर्मिनल डॉप्टर रडार यानी TDR किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सीरीज़ में फिर हम मिलते हैं।